जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवांगी भट्ट और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इंग्लिश को बिल्कुल स्क्रैच से कैसे सीख सकते हैं। हम कुछ ऐसे टिप्स की बात करेंगे जो सर्टेनली आपकी हेल्प करने वाली हैं इंग्लिश को एकदम बेसिक लेवल से सीखने के लिए। अगर आप एक बिगिनर हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ज्यादा फेमिलियर नहीं है, उस केस में चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यार जैसे कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमको उसकी ग्रामर सीखना इम्पोर्टेंट होता है। सिमिलरली इंग्लिश को भी सीखने के लिए हमको उसकी ग्रामर सीखना इम्पोर्टेंट होता है। इनफैक्ट इंग्लिश मतलब एज अ सब्जेक्ट तो हमारा स्कूल से चला आ रहा है, राइट फ्रॉम द 6th या कुछ स्कूल्स में 6th क्लास से लेट, लेकिन हम इंग्लिश कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन भी आता ही है कि अगर हम इंग्लिश पहले से पढ़ते हैं तो इंग्लिश हमारी अच्छी क्यों नहीं होती है। तो इसके जवाब में मैं ये चीज कहूंगी कि देखो, इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पे तो हम पढ़ते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इंग्लिश हमारा एक सब्जेक्ट नहीं होता। इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज होती है, जैसे कि चाइनीज एक लैंग्वेज है, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, स्पेनिश, ये सब एक लैंग्वेजेस हैं। ऐसे ही हिंदी एक लैंग्वेज है, राइट, ये सब एक लैंग्वेजेस हैं। ऐसे ही हमारी इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही होती है। जैसे कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम बच्चा है, उसको आप सिर्फ हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पे सिखाओगे तो शायद वो हिंदी में इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो वही वाली चीज हमारे भी अप्लाई करती है, राइट। तो ये वाला पॉइंट हो जाता है। तो अगर आप इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहे हैं या आप उस प्रोसेस में हैं, तो पहली चीज तो आपको ये जाननी पड़ेगी कि इंग्लिश को आप एक लैंग्वेज की तरह अप्रोच कीजिएगा, नॉट एज अ सब्जेक्ट। क्योंकि अगर आप उसको एक लैंग्वेज की तरह अडॉप्ट करेंगे ना, अप्रोच करेंगे उसको एज अ लैंग्वेज, तभी जाके आप उसको अच्छे से ग्रैब कर पाओगे, ठीक है, और उसको अपनी डेली की लाइफ में यूज कर पाओगे। का मेन फंड है। तो देखो, लैंग्वेज तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी ग्रामर इम्पोर्टेंट है। तो अगर देखो ग्रामर की हम बात हटा दे, क्योंकि ग्रामर तो राइट नाउ आई कैन नॉट टीच यू ग्रामर, तो ग्रामर की बात अगर हम हटा दें तो उसके अलावा, ठीक है, बेसिक से जितने भी टिप्स हैं वो सारे टिप्स में देने की आपको कोशिश करूंगी। तो मुझे लगता है कि सर्टेनली आपकी इंग्लिश पहले से काफी बेटर होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू टिप नंबर 1। पहली टिप, देखिए, आप जितनी भी इंग्लिश जानते हैं, अगर आप सिंपली 3 लेटर के वर्ड को पढ़ना जानते हैं, जैसे कि कैट है, डॉग, मैट, फैट, रैट, इतने वर्ड्स भी अगर आप जानते हैं ना, सफिशिएंट है आपकी स्टार्ट के लिए। इट्स सफिशिएंट, नो प्रॉब्लम्स। आप जब भी बाहर जाते हो आपको कोई पोस्टर दिखता है, आपको कोचिंग का पोस्टर दिखता है, आपकी नजरों के सामने जो चीज आती है ना, उसको पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। एक अपनी तरफ से कोशिश करो, राइट, पढ़ने की, समझने की कोशिश करो स्टार्टिंग के लिए, दैट्स ओके। अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हो, आप बाहर जाओ दुकान में, वहां से फर्स्ट क्लास के बच्चे की या केजी नर्सरी उस क्लास के बच्चे की बुक ले आओ, इंग्लिश की बुक, इमेजेस के साथ, फोटोज के साथ। ना जैसे अगर रैट है, ठीक है, मतलब चूहा है, तो चूहे की फोटो भी दी होगी, तो मतलब आप ना उसे कहीं ना कहीं पिक्टोग्राफिकली, ठीक है, मतलब आप इमेजेस के माध्यम से उस चीज को ना और बेटर तरीके से उसको कोरिलेट कर पाओगे, आपका ब्रेन उसको कोरिलेट कर पाएगा इन अ बेटर मैनर। तो ये होती है आपकी पहली चीज। अगर घर में बुक्स अवेलेबल है, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके कजिन्स हैं, तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो, राइट। ये आपका पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि देखो, आप जो भी जानते हो ना, जस्ट स्पीक, फाइन। कि देखो, अगर आप सिर्फ इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करोगे, कहीं ना कहीं आप सिर्फ उसको मेमोराइज करोगे, लेकिन आप उसे बिल्कुल बोलोगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज आपके दिमाग से इरेज हो जाएगी। अगर हम फ्रेंच सीखती हूँ मैं, उसको मैं बस याद करती जाती हूँ, क्या होगा, एट दी एंड मेरे माइंड में उसकी खिचड़ी बन जाएगी, मुझे समझ ही नहीं आएगा, मैं कोई वर्ड को कुछ और ही बोल दूंगी। तो वही वाला पॉइंट है कि आप जो भी पढ़ते हो ना, कोई भी चीज आपने पढ़ी है, उसको आप बोलो जरूर। अगर आपके पास कोई है प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे छोटे बच्चे हैं, तो आप उनके साथ कर लो, ठीक है, बच्चे पढ़ भी लेंगे आपके पेरेंट्स भी आपसे खुश हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो देखो, बेस्ट पर्सन जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना, वो आप खुद हो।
ठीक है, nobody is your best friend than you yourself. तो अपने साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है, you will get the best results ever. टिप नंबर 3, देखिए आप अगर ऐसे सोचोगे ना कि यार कैसे स्टार्ट करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, और अभी नहीं करता, थोड़ा और पढ़ लेती हूँ, राइट, थोड़ा और करके फिर स्टार्ट करूंगी, अभी तो मुझे कुछ नहीं आता, थोड़ा और सीखती हूँ फिर स्टार्ट करूंगी, बिलीव में स्टार्ट नहीं कर पाओगे. अगर ऐसी ही मेंटालिटी से सोचोगे ना तो स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. स्टार्ट करो, आपके साथ जो है ना, अभी जो है जितना है बस स्टार्ट कर दो, ठीक है. डोंट थिंक सो मच, जस्ट गिव इट अ शॉट, गिव इट अ ट्राई. और अगर आप सिर्फ 2 अक्षर नहीं जानते ना, कैट और डॉग, उसी से स्टार्ट कर दो. आप देखोगे रिजल्ट्स विल मल्टीप्लाई इवेंचुअली. ओके. और अगली चीज देखो यार, कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हो तो डेडिकेशन तो देते ही हो उस चीज की तरफ. तो अगर आपने अपनी लाइफ में सोचा है कि मैं इंग्लिश सीखूंगी, तो आपको अपनी लाइफ का एक टाइम, एक छोटा सा कॉर्नर निकालना पड़ेगा डेली, जिसके लिए आप उस पर्टिकुलर चीज को डिवोट करोगे. अगर आपने सोचा है कि आप इंग्लिश सीखोगे तो आप डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, लेट्स से 1 घंटा या 2 घंटा, तो आप वो चीज वैसे करो. हाँ, एक और चीज, आप कहते हैं कि कंपेयर करना बुरा होता है, लेकिन अगर आप खुद से कंपेयर करोगे ना तो कंपेयर करना इतना बुरा भी नहीं है. अपने आप को देखो कि अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और फिर आप देखो कि धीरे धीरे आप कहाँ स्टैंड करते हो. ओके. तो आप अगर आप एक जर्नल भी बना सकते हो डेली. जैसे आप अगर आज, जैसे आपको लगा कि मैंने आज ये चीजें सीखी हैं, तो आप उन चीजों को लिख लो. कल आपको लगा कि मैंने आज ये चीजें सीखी हैं, आप उन चीजों को लिख लो. तो उससे क्या है, आपको ये पता चल जाएगा कि 1 महीने बाद कि मेरे में कितनी प्रोग्रेस आई है. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग डेली करते रहते हैं, बट हमको ये पता चलता है कि हम एक गोले में गोल गोल घूम रहे हैं, सर्कल में गोल गोल घूम रहे हैं, और हम एग्जैक्टली कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन कहीं हम पहुंच नहीं पा रहे. तो ये वाला पॉइंट हो जाता है. तो अगर आप डेली भी लिखते हो ना, और तो आप लिटरली, ठीक है, यू विल रीच. तो ये वाला पॉइंट है. तो ये चीजें हैं. और एक लास्ट टिप मैं आपको दूंगी. ये बहुत बार ऐसा होता है कि आप डेली अपनी लाइफ में कोई नया शब्द सुनते हो इंग्लिश का, आपको लगा यार ये तो नया वर्ड है, उसका मीनिंग आप देख सकते हो, उसका मतलब क्या है, ठीक है, और उस वर्ड को यूज करने की कोशिश करो. तो अगर आप ये ऐसे करते हो ना अभी से, स्टार्टिंग फेज से, तो जब आप इंग्लिश में धीरे धीरे आगे जाओगे तो आपकी वोकैबुलरी ऐसी हो जाएगी एकदम पत्थर की तरह, एकदम बढ़िया चमकेगी आपकी वोकैबुलरी. इनफैक्ट बढ़िया जो लोग होते हैं ना आजकल, जिनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी भी वोकैबुलरी इतनी बढ़िया नहीं होती है. तो ये है आपकी कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहती थी आज की वीडियो में. यही थी आज की वीडियो. और अगली चीज ये है यार, देखो, गिव इट टाइम, ठीक है, पेशेंस अडॉप्ट करना सीखो. बिकॉज लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है जो आप अचानक से नहीं सीखते हो. जैसे हिंदी अगर हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है, तो बचपन से हम उस चीज को सीखते हैं, तो इसलिए उस चीज को सीखने की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हो, जैसे चाइनीज है, फ्रेंच है, या कुछ भी और है, तो ऑब्वियसली उसको सीखने के लिए बहुत डेडिकेशन की जरूरत होती है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की जरूरत होती है. तो वही चीज मैं बोलूंगी आप इंग्लिश के लिए भी रखो. क्योंकि इंग्लिश, माना कि बगल वाले बंदे को आपकी इंग्लिश आती है, लेकिन आपके लिए वो एक नया है, तो अपने आप को उससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. एकदम फ्यूटाइल है, ठीक है, दैट इज फ्रूटलेस. तो दीज वर द ओनली टिप्स, ठीक है, विच वर देयर इन माई टुडेज वीडियो. एंड मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक. टिल देन टेक केयर. जय हिंद.